नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की ही एक सत्य घटना मैं आपको बता रही हूँ। एक महिला जो है थाने में कंप्लेंट के लिए आई थी, लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि मेरे हस्बैंड भी पुलिस में है, उसी थाने में है और मैं एक सोशल वर्कर रह चुकी हूँ, समाज के हितों के लिए लड़ती हूँ, तो जो मेरी जानने वाली थी उस महिला को मेरे पास ले आई। दोस्तों, उस महिला को देख के तो मेरी रूह भी कांप गई। उसके 3 बच्चे थे। मतलब उसके पति ने शराब पी के उससे इतनी बुरी तरीके से पीटा था जो आप हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज के समय में जबकि हमारा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस समय एक महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना बुरा व्यवहार किया गया था। उसके मतलब चप्पल मार के उस महिला के आगे के 2 दांत तोड़ दिए गए थे। उसके आंखों के ऊपर जो निशान थे पूरे नीले पड़ चुके थे। बाल पूरे उसके बाल नोचकर बुरी तरीके से उखाड़ दिए गए थे। वो इतनी बुरी दशा में वो थी कि वो मेरे घर तक आई भी बड़े मुश्किल से। फिर तब जाके एक गिलास पानी का पिलाया, उसे बैठाना, तो मैं मतलब खुद दिल से इतनी आहत हुई कि एक महिला के साथ इतना अत्याचार, वो भी आज के समय में। मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी फील हुई इस पीछे। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊँ ये चीज़। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। चाहे कितनी हमारे देश की बेटी पढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक पुरुष अगर गलत प्रवृत्ति का है तो उसे बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ता है। मजबूरी होती है। बच्चे 3 बच्चे, वो 4 5 घरों में झाड़ू पोछा करती है। उसके बावजूद पति अगर वो उधार कर्ज लेके बच्चे का फीस पे कर देती है तो पति का सवाल होता है कि तू लाई कहाँ से, तू गलत तरीके से लाई, तू मतलब तू झाड़ू पोछा कर रही है और तूने बच्चे के कपड़े कैसे खरीद लिए, उसके लिए किताबें कैसे ले आई। मतलब उस माँ से पूछे क्या उसकी आत्मा दुखती होगी जब वो अपने बच्चों के लिए इतना मतलब घरों में झाड़ू पोछा जैसे काम करती है एक आदमी के होते हुए, 3 बच्चों के लिए इतना, और उसके बावजूद वो उस एक शराब पीने वाले बंदे से पिटती है जो पति नाम का धब्बा है। तो वो और बहुत बुरी कंडीशन में थी। मन तो कर रहा था कि उसे भेजूं ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी 3 बच्चों की। तो दोस्तों, मैंने जो उसे राय दिया वो राय मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि समाज में अगर इस प्रकार की गतिविधि होती है तो महिला को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पति शराबी है, नशेड़ी है, बिल्कुल सुनता ही नहीं है, निकटवर्ती थाने में जाइए, अकेले मत जाइए, क्योंकि उनका ये भी सवाल था जब भी कंप्लेंट करती हूँ ये छूट जाता है। देखिए होता क्या है, छोड़ने का रीजन, मेरे हस्बैंड पुलिस में, इसलिए मैं आज आपको स्पष्ट बताती हूँ छोड़ने पुलिस क्यों छोड़ देती है। क्योंकि अगर पुलिस उसे बंद भी करती है, एक दूसरे ही दिन वो महिला आके उसकी बेल करा के ले जाती है कि भाई छोड़ दो, माफी मांग के ले जाती है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता कि उसे छोड़ दिया जाता है। अगर आप 2-4 लोगों के साथ आते, प्रेशर के साथ आते, आपके को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हो चुकी, इसके 1 हफ्ते महीने के लिए अंदर ही कर दिया जाए, तभी ये स्टेप उठाए, वरना पुलिस को तो आप बदनाम करते ही हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप ही कमज़ोर पड़ जाती हैं वहाँ पे। सबसे पहले दिल में ठान लीजिए मुझे 1 महीने, 10-15 दिन, 1 महीने से दूर रहना है, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। ये चीज़ें तय कर लिए, तभी आप आगे की स्टेप उठा पाओगे। सबसे पहले अगर आपके अंदर है, मैं तो कहती हूँ, अगर मैंने कई महिलाओं के ऊपर ऐसे टॉपिक बनाए हैं जिससे महिलाएं फॉलो कर भी रही है, उन्होंने खुद ही सुधार दिया पतियों को, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी थाने जाने तक की। आपके अंदर ही देवी दुर्गा है, आप पिटती कैसे हो, समझ में नहीं आता कि आप पिट कैसे जाती हो। क्यों आपको ये नहीं लगता वो एक मारा शराब पी के हम 10 मार दें, पति परमेश्वर है इसलिए? बिल्कुल नहीं, मत बख्शिए, राक्षस है वो। घरेलू हिंसा जैसी चीज़ें आप देखो, माँ बेटी जननी है, आप क्यों बर्दाश्त करती हैं? जब आप बर्दाश्त करती है तभी उसकी हद बढ़ जाती है। जिस दिन आपने बर्दाश्त करना बंद कर दिया उसकी हद खत्म हो जाएगी। उस हद को तोड़ दीजिए। एक दिन डंडा उठाइए, मैं कहती हूँ जगा दीजिए दुर्गा को, शेरनी को जो अंदर छुपी है। आप अगर किसी से मोहल्ले वाले से लड़ाई हो जाएगी ना, पूरा मोहल्ला हिला देंगी, सर फाड़ देंगे एक हाथ का। अगर किसी और औरत से, जहाँ पर आपके पति की बात आती है आप झुक जाती है, पिटती है, मत बर्दाश्त कीजिए, यहीं पे हद होती है। एक दिन उठाइए डंडा, कूट दीजिए। शराब के नशे में तो रहता है, कितना पिटेगा एक आध। जब उसने चप्पल मार के दांत तोड़ दिया, आँख फोड़ दी भाई, तो फिर आप क्यों झुकती हैं? सबसे पहले उठाइए डंडा, सर फोड़ दीजिए, तब जाइए थाने।
तब जाके बोलिए, 10 लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता होता मोहल्ले वालों को किस तरीके की बदतमीजी आपके साथ करता है। पहला स्टेप ये होता है आपका। पति शराबी इंसान देखिए, अगर आप चाहेंगे आज ये फिरा कल छोड़ देगा, तो ये वो मरने तक नहीं छोड़ेगा, जब तक उसकी आंतें निगल जाएंगी, उसे कोई ऐसे रोग न हो जाएंगे कि वो मरणासन हालत में हो जाए, तब बिल्कुल उठने, जब तक वो उठने की कंडीशन में नहीं रहेगा तब तक वो पीना नहीं छोड़ेगा। ये बात आप गांठ पाड़ लीजिए। आप दुनिया भर की चीज़ें वो करती है अपने घर को बचाने के लिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं दिखाई देता और नहीं दिखेगा। अगर आप शराबी को सुधारने जा रही तो 100% वो नहीं सुधरेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। ये मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते भी, एक पुलिस परिवार से होने के नाते भी आपको गाइड कर रही हूँ, मतलब एक माता रानी की अद्भुत शक्ति के नाते। कई लोग आते हैं मेरे दरबार में, कहते हैं माता जी मेरे घर में शराब पीते हैं और कैसे छोड़ा जाए। भाई भगवान आके तो तुम्हारी शराब छोड़ेंगे नहीं। वो तो देखिए, अगर ऐसी गलत चीज़ों में तो भगवान वैसे भी नहीं जाता। भगवान को दोष मत दीजिए, तो खुद के अंदर जगाए दुर्गा काली को, वही तोड़ फोड़ कर सही कर देगी। अपने अंदर इतनी स्ट्रांगनेस भर दीजिए कि अगला बंदा आपसे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने कर। जिस दिन उस शराबी को आपने एक डंडा मार दिया ना, सुबह होश में आने के बाद कुत्ते से भी बदतर उसकी हालत हो जाएगी। खाना मत दीजिए दूसरे दिन, नशे में भी उसकी यही हालत, तोड़ फोड़ दीजिए कुछ दिन। हाँ, जिन घरों में आप काम करती हो जरूर आपको वैसे सपोर्ट करती, तो इन चीज़ों में भी सपोर्ट करेंगे। अगर आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है तो सारे घर के मालिकों को ले जाइए साथ में, हाथ जोड़िए, रिक्वेस्ट कीजिए। आप महिला है, सुनेंगे लोग आपकी, तो अकेले मत जाइए थाने में, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये मैं भी कह रही हूँ। आप कहती है ना मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, किसी भी मजबूर असहाय की कंप्लेंट नहीं लिखी जाती जब तक प्रेशर नहीं पड़ता है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, छोटे सिरे पे बड़े सिरे पे से प्रेशर पड़ता है, फिर उन्हें जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं तो ज़रूर आपकी कंप्लेंट लिखी जाती है। महिला हेल्पलाइन है, मैं तो कहती हूँ वहाँ तक की नौबत मत आने दीजिए। अपने अंदर की शेरनी को जगाइए, तो आपका घर खुद ही सुधर जाएगा। पहले अपने को सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो डेली 11 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट आपका प्यारा सा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके इस समाज संबंधी चैनल को आगे बढ़ने का मौका मिले। आपको मोटिवेट करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।